Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we solve 2.2। तो पहली वीडियो में वीडियो लेज़ी होने की वजह से हमारा जो 2.2 के कुछ पार्ट रह गए थे वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे आज। तो एक्सरसाइज 2.2 2.2 का मैं क्वेश्चन नंबर आज 2 करूँगा। पहली वीडियो में मैंने 1 क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहली जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। कि कंपोजिट नंबर आइडेंटिफाई करो, जो जहाँ पर आपको 10 पार्ट दिए गए हैं उनमें से कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं वो आप आइडेंटिफाई करो। तो मैं आपको पहले कंपोजिट नंबर का इंटरव्यू दे दिया है मैंने आपको। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं तो दोबारा मैं उसको आपको अगर के मैं बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है तो ये मैंने इस यहाँ पर आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है जिसके हम फैक्टर्स निकालें और फैक्टर्स हमारे 2 से ज़्यादा आएँ तो हम उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहली वीडियो में मैंने यहाँ पर ये उसी वीडियो पे मैंने ये समझाया था। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिसके मतलब के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहते हैं, सॉरी कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं। अब आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो गया, हमें मालूम हो गया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 34, कह रहा है कि बताओ कि 34 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो बहुत ही आसान हो गया, कंपोजिट नंबर कैसे मालूम होते हैं। तो क्या करेंगे, हम 34 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो 34 के अगर हम फैक्टर्स निकाल लें तो 34 के फैक्टर्स 2 का इस पर टेबल जाएगा। ठीक है, तो यह बन जाएगा 1 टाइम, एक बच गया यहाँ पर 7 टाइम जाएगा। 7 का 70 एक प्राइम नंबर है तो इस पर 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक तो इसका खुद का खुद फैक्टर, दूसरा 17 और तो तीसरा एक तो 17 और 1 इसका फैक्टर, और इसका दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, हाँ 2। ठीक है, इसका 2 भी फैक्टर से 1 फैक्टर है, इसका 2 भी फैक्टर है, 17 भी इसका फैक्टर से फैक्टर है, और 34 भी खुद का खुद फैक्टर है। तो कहेंगे हाँ ये कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 जो है वो कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है कि बताओ पार्ट नंबर 4 351 कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो क्या करेंगे, तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इस पर कौन सा टेबल जाएगा, 3 का तो 1 टाइम जाएगा, मतलब कि 3 का टेबल इस पर नहीं जा रहा। तो इसको पहले मैंने आपको क्या कहा था, अगर ये मतलब कि सोल्व कर देखते हैं कि क्या ये कम 3 का टेबल इस पर नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा क्योंकि ये आड है और 4 इवन है, और 5 का भी इस पर टेबल मुकम्मल नहीं जाएगा, 1 बच रहा है यहाँ पर। तो कोई भी टेबल नहीं है, मुझे तो लग रहा है ये प्राइम नंबर है। चलो प्राइम नंबर के लिए हमने पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक सीखी थी कि हमें कैसे मालूम हो कि ये प्राइम नंबर है। तो क्या करेंगे, 3 + 5 + 1 कर लेंगे। तो ये 8 बने, 8 एक 9। ठीक है, 9 तो हमारा कंपोजिट नंबर है, मतलब कि ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आई। ठीक है, तो हम ये जाहिर सी बात है, अगर कोई भी ऐसा टेबल नहीं है मेरे ये तो ऐसा, अगर 7 का टेबल मैं लेता हूँ तो 7 का 5 टाइम यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 1 बच रहा है। तो ये एक हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, जो है 351 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये तो हमारा कंपोजिट नंबर है। 3 पर एक तो इसका 3 का टेबल जाएगा, 9 का टेबल जाएगा, 1 का टेबल जाएगा। ये तो प्राइम नंबर है 9, मतलब कि ये हमारे ट्रिक यहाँ पर काम नहीं किया। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि 351, तो ये हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं वो एक तो 1 है और दूसरा वो खुद का खुद है। तो अगर मैं इसको 6 का टेबल लगाऊं तो यहाँ पर 5 टाइम जाएगा, 5 बच जाएंगे, इसको दूंगा तो यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं जा रहा। तो अगर मैं इसमें 8 का टेबल ट्राई करूं
तभी नहीं हो रहा, 9 का टेबल ट्राई करूँ तभी नहीं हो रहा। मतलब कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो है वो प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है। तो कहेंगे 4 इज नॉट कंपोजिट, ठीक है, नॉट कंपोजिट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 पर आते हैं। पार्ट नंबर 8 पर आते हैं, जो हमें दिया गया है पार्ट नंबर 8, ठीक है। पार्ट नंबर 8 की जानिब आते हैं। तो पार्ट नंबर 8 में हमें दिया गया है 100। तो ये देखकर ही आप बता सकते हो कि ये कंपोजिट नंबर है। तो आइए हम इसका फैक्टर पहले निकाल के देखते हैं कि हाँ ये वाकई फैक्टर कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो 100 पर जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो एक तो 2 का टेबल जाएगा 5 टाइम और 0 सेम, ठीक है। तो अगर 2 का टेबल दोबारा जा रहा है 25, ठीक है। तो 25 पर 5 का टेबल जा रहा है 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स जो हैं, एक तो वो 1 है इसका फैक्टर्स, दूसरा 2 भी इसका फैक्टर है, तीसरा 50 भी इसका फैक्टर है, 25 भी इसका फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है और खुद का खुद, मतलब कि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। वो कह रहा है कि सेपरेट कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, वो कह रहा है कि इसको सेपरेट करो कि ये कंपोजिट नंबर कौन से हैं और प्राइम नंबर कौन से हैं। तो इसके लिए हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम इसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे जैसे कि हमें इसके लिए इजी हो जाए कि हाँ ये प्राइम नंबर की टेबल और कंपोजिट। तो क्वेश्चन नंबर 3, कंपोजिट नंबर और प्राइम, ठीक है, कंपोजिट एंड प्राइम। तो एक कॉलम हम कंपोजिट का बना लेते हैं और दूसरा प्राइम का बना लेते हैं, ठीक है। तो नीचे आ गए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो 41 दिया गया है टर्म, 41 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 41 जो है हमारा प्राइम नंबर है, 41 ये प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर कैसे होगा, तो अगर इस 41 के हम फैक्टर्स निकाल लें तो 2 का टेबल भी इस पर नहीं जा रहा, ठीक है, 3 का भी टेबल नहीं जा रहा, 5 का 41 पर 41 का टेबल जाएगा और 1 का जाएगा, ज़ाहिर ये प्राइम नंबर हो गया। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। और उसके बाद हमें दिया गया है 42 जो है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर है। 42 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो इसका 42 का जो 2 भी इसका जो है फैक्टर है, उसके बाद इसका फैक्टर 3 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, और उसके बाद 3 4 नहीं है इसका फैक्टर, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, उसके बाद 6 भी इसका फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है इसका। तो उसके साथ ये 42, मतलब कि इसका जो है ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे ये कंपोजिट फंक्शन है। उसके बाद 43 पर आते हैं। तो 43 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, 43 हमारा प्राइम नंबर है। 43 पर ऐसा जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 43 और 1 के अलावा कोई भी इसका दूसरा फैक्टर्स नहीं है, तो ये सिर्फ इसके 2 फैक्टर्स हैं, तो कहेंगे ये प्राइम नंबर है। और उसके बाद हमें दिया गया है 44 भी जो है हमारा वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 44 हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है कि एक तो इसका 2 जो है फैक्टर है, और दूसरा इसका 4 भी फैक्टर है, और इसका 4 भी फैक्टर, 2 भी फैक्टर, और इसके बाद 11 भी इसका फैक्टर है, मतलब कि 2 से ज़्यादा भर गए हैं यहाँ पर सोचते सोचते। तो ये इसका कंपोजिट हो जाएगा। उसके बाद हमें दिया जा रहा है 45 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 45 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। एक 45 का एक फैक्टर जो है 2
इसका फैक्टर नहीं बन रहा। 45 का एक फैक्टर बन रहा है हमारा, 9 भी फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, ठीक है, और 1 भी इसका फैक्टर, 55 खुद का भी खुद फैक्टर है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हमें दिया गया है 46। 46 भी हमारा जो है वो कंपोजिट है, ठीक है, 46 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हमें दिया गया है 47। 47 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है, ठीक है, 47 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर है तो 47 भी हमारा प्राइम नंबर है। और जब इसका भी हम सम करेंगे तो 7 बन रहा है, इसका सम करेंगे 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर करता जा रहा हूँ, ये ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है। और यहाँ पर अगर मैं इसका 7 प्लस होगा तो प्राइम नंबर है, यहाँ पर इसका अगर प्लस जो 11 होगा, 11 भी प्राइम नंबर है, तो यहीं पर मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 48 जो है, 48 हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 48 नंबर क्या है, वो हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 48 के बाद आ रहा है 49। 49 भी हमारा जो है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 49 हमारा कंपोजिट नंबर है। तो आप कह रहे होंगे कि ये कंपोजिट नंबर कैसे, जबकि इसका सम कर रहे हैं वो 13 बन रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर कैसे है? मेरे भाई ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि मुझे टेबल याद था। 7 का भी टेबल इस पर जा रहा है, 49 का भी जा रहा है इस पर, और 1 का भी टेबल जा रहा है, तो 3 टेबल यहाँ पर मैंने सोच लिए, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कहा कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 से फैक्टर्स बढ़ गए थे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 50। 50 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है 50? 50 एक तो 5 का टेबल जाएगा, 10 का टेबल जा रहा है, 50 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 51। 51 जो है वो भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 51 पर एक तो 3 का टेबल जा रहा है, उसके बाद 51 पर 3 का टेबल जा रहा है, और 51 का खुद का टेबल जा रहा है, 1 का जा रहा है, तो मतलब कि ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 51 पर थोड़ा मुझे भी डाउट हो रहा है, तो इसका वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये वाकई कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो 51 के हम निकालेंगे यहाँ पर फैक्टर्स, ठीक है। तो पहले तो हम 3 के टेबल के साथ ट्राई कर रहे हैं। 3 का टेबल ये 5, तो 3 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, तो 2 बच के यहाँ पर जाएंगे 7 टाइम, ठीक है। तो उसके बाद बन गया, कितने बन गए, मतलब कि 17 पर 17, तो इसका 17 भी इसका जो है फैक्टर है, ठीक है। 51 का 17 भी फैक्टर है, तो ये जाहिर बात है खुद भी है, मतलब कि 2 से भर गए हैं, तो ये कहेंगे हम ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 52 भी कंपोजिट नंबर है। 52 हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद 52 हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 53। 53 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है। 53 हमारा प्राइम नंबर है। और उसके बाद 53 प्राइम नंबर हो गया, और 54 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 54 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 54 आ गया, और 55 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। तो मैं नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ 55 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ, ठीक है, बकाया कि यहाँ पर लिखता जाऊँगा 53, और 55 के बाद 56 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, और 57 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 57 भी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 58 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और 59 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 59 हमारा प्राइम नंबर है। तो ये आप वेरीफाई करने के लिए आप इसके फैक्टर निकाल लेना, तो आपको समझ आ जाएगा। मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ। और 60 हमारा जो है कंपोजिट नंबर है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।